देखो भाई, और सवाल जो है हमारे 15 तक हो ही गए थे। अब 16वां प्रश्न देखो किस तरह से है। ये है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, अच्छा माइनस सी ऊपर है और माइनस बी, ठीक है। इसके बाद में माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी, माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद है हमारे पास माइनस बी माइनस ए और ए प्लस बी, माइनस बी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। ये इस तरह से हमारे पास प्रश्न है, और सिद्ध जो करना है वो लिखा हुआ है, यानी ये कोई प्रश्न जो सर्वाधिक आते हैं हमारे पास 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो देखो भाई, जब हमारे पास सामने आंसर है ना तो उससे एक आइडिया रहता है, और हमेशा जो बढ़िया प्रश्न होगा तो सामने क्या आएगा वो भी हमें देगा, ताकि हम उसी अनुसार चलें, है ना। क्योंकि हमें दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो हम सोचेंगे ए प्लस बी, नहीं, देखो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस है, इस तरह के पद हमको बनाना है ना। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इस तरह के हमको पद बनाने हैं। तो अब क्या कोशिश करें जो ए प्लस बी बने। देखो यूं जोड़ो तो सी से सी गया, बी से बी गया, बचा ए। उसका क्या करेंगे भैया, हमें जो भी संक्रिया लगानी है वो ऐसी लगानी है कि जो हमें चाहिए उस दिशा में हम आगे बढ़े। ऐसे जोड़ो, देखें तो सी से सी गया, बी से बी गया और ए, ये भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो अगर हमने यूं जोड़ दिया। ए प्रश्न यही है, ए प्लस बी माइनस बी। अगर हम R1 प्लस, हाँ तो ऐसा नहीं है। अब पहले क्या करते हैं, तीनों जोड़, देखो तीनों जोड़ने पर फायदा नहीं हो रहा। हम ये देख रहे हैं सी से सी गया, बी से बी, 2 जोड़ो 2, अगर 2 जोड़ोगे तो सी से सी गया तो ए प्लस बी तो बन रहा है, समझिए। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें तीनों को नहीं जोड़ना, इसमें ऐसा करो 2 को जोड़ो, या तो R1 चेंज R1 प्लस R2, है ना। और ऐसा करो R1 में तो कर ही दिया, ऐसा करो R2 में भी बदल लो। अगर R2 में बोल देंगे तो बिल्कुल R2 में बदल दो, R2 चेंज R2 प्लस R3। देखते हैं क्या बनता है स्थिति। ये तो A प्लस है ना, R1 प्लस R2, तो C से C गया तो यहाँ बचा A प्लस बी। इधर देखो R1 प्लस C से C गया, यहाँ भी क्या बना A प्लस बी, और ये माइनस A प्लस बी, ये स्थिति है हमारे पास। R2 की देखो माइनस सी माइनस बी, यानी माइनस बी प्लस सी। इधर देखो ए से ए गया, क्या बचा बी प्लस सी। इधर देखो ए से ए गया, क्या बचा बी प्लस सी, ठीक है। माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इंक थोड़ी कम है, इंक डाल देते हैं भाई। तो देखो है, अब यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से b प्लस सी, तो हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी, इसके बाद b प्लस सी। क्या स्थिति हमारे पास, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा -1, यहाँ -1, है ना, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस ए, यहाँ a प्लस बी प्लस सी। देखो भाई, अब देखो बड़ा आसान सवाल है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो 2 जीरो मेरे बनाए हैं। R1 में क्या चेंज कर दूँ, R1 प्लस R2, तो a प्लस बी प्लस सी, 2 ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये भी हो गया 0, ये हो गया -1 1 1 माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। प्रसार कर दें किसके सापेक्ष है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, तो क्या स्थिति बनती है, a प्लस बी प्लस सी, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2। अब छिपा लो इसको, ये और ये हटा दो, ऐसे गुणा करो इसको, -a माइनस बी माइनस सी, -a माइनस बी माइनस सी, और माइनस तो माइनस पहले से तो प्लस का b, तो ये b और b भी कैंसिल हो गया। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस भी खत्म, और ये तुम्हारा आंसर आ गया क्या, 2 a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो देख लो भाई, यहाँ तुम लोग देख रहे होंगे कि विविध में ज्यादा आसान प्रश्न है प्रश्नावली से, और प्रश्नावली में जो आसान प्रश्न थे उदाहरण से। सबसे बढ़िया जो सवाल थे वो हमारे पास उदाहरण। बढ़िया का मतलब
जहाँ हमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे हल करना है सीधे सीधे। अब यहाँ तो क्या है, ये सवाल देखा हमने, देखा तीनों को जोड़ने से फायदा नहीं है तो दो को जोड़ लिया, a प्लस बी, बस एक भाई पहला अवयव बनाने की कोशिश करो, पहला बन गया तो बाकी उसके साथ साथ अपने आप बनते चले जाएंगे, है ना। ये चीजें ध्यान रखने वाली। तो देखो भाई इस तरह से ये सवाल नंबर 16 है ना। चलो और सवाल देखते हैं। चलो ये तो मिटा देते हैं। अब अगला कौन सा, 15वां हो गया, 16वां हो गया, 17वां देखो ये ना। 17वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, a माइनस बी माइनस सी। 17वां जो प्रश्न है वो है a माइनस बी माइनस सी और 2b और 2c, है ना। इसके बाद है 2a b माइनस सी माइनस है, b माइनस सी माइनस है, ये है 2a और जो है 2a और 2c, 2a 2b 2c, 2a 2b और यहाँ है c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b। देखो कई बार बच्चे प्रश्न ही भी गलत लिख लेते हैं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो प्रश्न भी देख के लिखा करो कि उसने क्या दिया हुआ है ना, ध्यान से, है ना। कई बार हो जाता है ऐसा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब परीक्षा में नहीं होना चाहिए इस तरह से। ये हमको हल करना। आप देख लो भाई, दे रखा है a प्लस बी प्लस सी मुझे बनाना है, ऐसे जोड़ के देखो, ऐसे जोड़ के देखो। पहले तो तीनों को जोड़ के देखा हुआ, तीनों को जोड़ देखें, ये 2b में से एक गया तो b माइनस सी, ये लो बनाया। यूं जोड़ के देखो, 2a नहीं, कोई फायदा नहीं है, 2a a 5a माइनस किसी काम का नहीं है। ऐसे संख्या लगाने में कोई फायदा नहीं है, ऐसे लगानी पड़ेगी। तो r1 में क्या करोगे, r1 प्लस r2 प्लस r3, निश्चित रूप से यहाँ a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। इधर देखो 2a 2c, तो a से एक ये कम हो गया, c से निश्चित रूप से यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, निश्चित रूप से यहाँ भी यही बनेगा a प्लस बी प्लस सी। देख लो a से एक ये कम, एक ये b कम, 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। तो निश्चित रूप से अब तो तुम्हें सवाल बहुत ही आसान लगेगा कि a प्लस बी प्लस सी तुमने कॉमन ले लिया, एक 2b 2c एक b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b, 2 जीरो बना दो, पीछे बना देते हैं c2 में क्या, c2 माइनस c1 c3 चेंज c3 माइनस c1। ये घटाओ, एक में से एक गया तो ये तो शून्य है, इसे किसमें से घटाओ देगा, देखो ध्यान देना, माइनस सी बी में से 2b जाएगा तो माइनस का बी, इसका मतलब माइनस अगर कॉमन ले लूं तो a प्लस बी प्लस सी, 2c में से 2c गया, बहुत अच्छी बात है, एक माइनस एक शून्य, 2b माइनस 2b शून्य, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसमें देखो c में से 2c गया तो माइनस का c, तो माइनस a प्लस बी प्लस सी। बोलो भाई किसके सापेक्ष, r1 के सापेक्ष अपन क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। इसको छिपाओ, ये छिपा के देखो, गुणा करो तो माइनस से माइनस के आंसर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 2 बार माइनस 0 आ गया उत्तर। लिख दो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। बोलो भाई विविध में कैसे प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान से प्रश्न चल रहा है हमारा, है ना। ये था हमारा सवाल नंबर 17। देख लो हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने r1 r2 r3 तीनों को जोड़ने की कोशिश करी, c1 c2 इस तरह से भी जोड़ने की कोशिश करी, इधर हमें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हमने जब ऐसे जोड़ा तो a प्लस, फायदा का मतलब क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी यहाँ है ना, a प्लस बी प्लस सी बन रहा है मतलब फायदा है ना। और जब पहला अवयव बन जाए तो दूसरा अपने आप बन जाता है, तीसरा अपने आप साथ के साथ बनते चले, 1 1 1 बन गया, घटा दो, इसमें से इसको घटाओ, ये 2 जीरो तो बनाने, ये साथ में एक्स्ट्रा बन गए तो बहुत अच्छी बात है, हमें कहाँ दिक्कत है, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनो, सवाल तो हमारा और जल्दी आंसर आएगा, है ना। चलो तो इस तरह के सवाल है, और क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 हो गया, 17 हो गया, 18वां देखो क्या है हमारा। 18वां प्रश्न जो है वो है हमारे पास y प्लस जेड, है ना, y प्लस जेड प्लस x और x प्लस y,
इसके बाद हमारे पास एक्स जेड वाई, फिर है वाई एक्स जेड। ठीक है भाई, इसको हमें हल करना है। आंसर होना चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस जेड का वर्ग, चलो देखें ऐसे जोड़ो तो वही करके देखो, है ना, वाई 2 बार और जेड और एक्स एक बार, ये तो कोई मजे वाली बात है। ऐसे देखो तो वाई 2 बार, जेड 2 बार, एक्स 2 बार, तो तुम अब समझ सकते हो प्रश्नों को भाई। क्या करना है मुझे, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ लें तो 2 गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको देखें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाकी वैसा का वैसा, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड वाई एक्स और जेड। क्या होगा भाई, पहली पंक्ति में से हम कॉमन ले लें, क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर हमारे पास 2 1 जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड वाई एक्स जेड। निश्चित रूप से हमें 0 बनाना है। इसकी मदद से इसमें से ये 2 और हटा देते हैं, या इसमें से तो इसको घटाए थे और इसको 2 गुना करके घटाते हैं, है ना। चलो भाई, तो C1 में क्या करना है, C1 माइनस 2C3, इस C3 को इसको 2 से गुना करूं और फिर घटा दूं तो यहाँ 0 बन जाएगा। C2 में तो कोई परेशानी नहीं है, इसमें से इसको घटाया 0 बन जाएगा। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, 2 से गुणा करके घटाया तो ये तो 0 हो गया। थोड़ा आप इन पे ध्यान देना, ये 2 से गुणा किया 2x, x में से 2x गया तो माइनस का x, यहाँ स्थिति है जेड माइनस एक्स। इधर देखो x प्लस वाई माइनस जेड, तो ऐसा कैसे लिख लें, यहाँ कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, x प्लस वाई माइनस, ये हो गया 0, ये हो गया जेड माइनस एक्स, ये हो गया y माइनस जेड, ये जो है ऐसा का ऐसा ही हमने लिख दिया। ठीक है भाई, अब प्रसार करें तो चलो ठीक है, ये तो जो है y माइनस जेड थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आंसर है यहाँ तो x प्लस वाई प्लस जेड तो जो है कॉमन आ ही गया है ना। हमने इसको 2 गुना करा था, अच्छा यहाँ थोड़ी यहाँ गलती करके हम देखो, हमने 2 गुना किया तो ये तो 0 हो गया, इसको 2 गुना किया तो x जेड माइनस एक्स, ये भी ठीक है। यहाँ 2 गुना किया 2 जेड है ना, और यहाँ x 2 जेड, तो x प्लस वाई माइनस 2 जेड, तो वो भी है, लेकिन उससे भी कोई ऐसा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हम 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसको ऐसे जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस, और ये तो बड़ा ही परेशानी, कहीं कुछ लिखने में हमने गलती करती। देखो वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड, ये तो सही है। हमने करा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी ठीक है, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड वाई एक्स और जेड, इतना तो ठीक है। ये कॉमन आ गया तो 2 1 और 1, इसके बाद है जेड प्लस एक्स, जेड और एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई और जेड, ठीक है। अब हमने इसमें से इसको घटाया तो 0, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, ये भी ठीक है। इसमें से घटाया हमने 2 गुना करके हमने घटाया, है ना, एक्स माइनस जेड का वर्ग आना चाहिए भाई, थोड़ा सा जो है इसमें से जो है हमने इसको x यहाँ, ठीक है, x जो है तो ये होगा जेड माइनस एक्स, भी ठीक है, और एक्स वाई माइनस, तो ये मजा नहीं आ रहा इसमें। चलो एक सेकंड इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें क्या है, जैसे हमने देखा ना C1 माइनस 2C3, तो ये तो ठीक था, x से x ये जो है एक जेड माइनस, लेकिन ये देखो 3 पदों वाला बन गया, तो ये हमें परेशानी हुई है। क्या परेशानी है, देखो जब हमने इसमें से इसको घटाया तो यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ x वाई, यहाँ केवल जेड है, समझ लो, इसलिए वो दिक्कत है। तो क्या करें, अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है,
तो हम अगर C3 नहीं और C2 कर देना तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा। कैसे? देखो, अगर हम ऐसे घटाए ना, इसको 2 से गुणा करो, 2z, तो z तो ये क्या बनेगा x माइनस जेड, और ये 2y, तो क्या बनेगा x माइनस वाई। समझ लो, देखो ऐसे फायदा होगा हमें। हमने वो क्या है, यहाँ x था, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है भाई कि हमने ये संक्रिया तो ये 0 बनाने के लिए तो बढ़िया थी, लेकिन ये z और यहाँ केवल x y, इस वजह से उसमें जो है दिक्कत है। तो ये चीज पॉइंट ध्यान रखना, ये वाली संक्रिया तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। बस प्रसार कर दो R1 के सापेक्ष x प्लस वाई प्लस जेड, और ये x माइनस जेड और y माइनस जेड है ना, और माइनस जो है अभी भी जो है, चलो कोई बात नहीं, गुणा ही करना पड़ेगा, x माइनस जेड वाई माइनस जेड बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और जो है ये x माइनस वाई और जेड माइनस एक्स, गुणा ही करते हैं, जो कैंसिल होगा हो जाएगा। देखो यहाँ से मिटा देते हैं इसको, तो ये जो है इसको भी वही ऊपर लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, ये एक्स वाई माइनस जो है एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई और माइनस जेड वाई और प्लस जेड स्क्वायर माइनस, एक बार ये ब्रैकेट लगाओ, एक बार ऐसे भी गुणा करो, एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और प्लस एक्स वाई। ठीक है भाई, प्लस एक्स वाई। ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर हो गया ये एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। देखें ये एक्स वाई गया, वाई जेड और वाई जेड ये दोनों भी गए, है ना। क्या स्थिति बची, x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद बचा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड 2 बार है माइनस 2x जेड। तो ये हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड का वर्ग। तुम चाहो जेड माइनस एक्स का वर्ग भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे आंसर में क्या है, x माइनस जेड का वर्ग। ठीक है, इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है कि वहां 3 पद आ गए तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि नहीं यहाँ कुछ मिस्टेक है, या यूँ सोच लो कि प्रसार करेंगे भाई, जब ये आ गया तो प्रसार करने के बाद तो आंसर आना चाहिए इस तरह का नहीं बन रहा। इसका मतलब C3 नहीं C2 की मदद से हमें उस प्रश्न को जो है आगे बढ़ाना है।